हाय गाइस, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी बेस्ट 32 इंच टीवी की। फिर आप लोगों की डिमांड आई कि 43 इंच टीवीज के ऊपर भी वीडियो बनाओ, तो मैंने 5 टीवी खरीदे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30,000 इनकी वैल्यू है। 1.5 लाख रुपए खर्च करे जिससे आपको बेस्ट रिकमेंडेशन में दे सकूं। और पता है, अगर आप कभी भी ऑफलाइन कोई भी टीवी खरीदने जाते हो ना, आपने नोटिस करा है किसी भी स्टोर पे बहुत ज्यादा लाइटें जली होती है। आपको नहीं पता लो लाइट में उसके कलर्स कैसे होंगे, डिफरेंट होते हैं कलर्स। इनफैक्ट आपको परफॉर्मेंस का आइडिया नहीं लगता। यहां पर भाई मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको बेस्ट चीज रिकमेंड करूं। मैंने सब टेस्ट करा इन टीवी के बारे में, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस में बनाता रहता हूं, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइज रैंकिंग क्रिएट हो चुकी है, आप लोग रेडी हो सरप्राइज के लिए। नंबर 5 पे पता कौन सा टीवी आया है? Realme 4K स्मार्ट टीवी। हमारे लिए भी शॉकिंग था कि भाई इतना लो रैंक हुआ ये। वैसे हमने 28,000 रुपए का इसको खरीदा था। और अगर मैं क्लियरली बताऊं कि ये टीवी इतना लो रैंक क्यों हुआ है, तो उसके पीछे ना रीजन इसके ब्लैक्स है। अगर इस पे कोई भी ब्लैक कंटेंट आप चलाते हो, फॉर अ रेफरेंस जैसे कि ये चला हुआ है, अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ रियल मतलब कैमरे में तो चीज रिकॉर्ड ढंग से नहीं होती, लेकिन इसके ब्लैक होते ही नहीं, हल्के से ग्रे वाले एरिया में जाते हैं और ये एक बैड टीवी की पहचान होती है। इनफैक्ट वर्स्ट पार्ट जो है, कॉर्नर्स में ब्लीडिंग होना है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एक टीवी के अंदर। मैंने देखा कि जैसे कोई ब्राइट कंटेंट आता है ना, कॉर्नर से जो है स्क्रीन ज्यादा ब्राइट हो जाती है। इसे स्क्रीन ब्लीडिंग कहते हैं। देखो न्यूट्रल तरीके से बताऊं ना, तो मेरे हिसाब से ब्लैक्स तो बेकार है, लेकिन वैसे जो ओवरऑल कलर्स है ना, वो तो ठीक आ जाते टीवी के अंदर, लेकिन ब्लैक्स बुरे होने की वजह से लो रैंक हुआ। एक और अजीब बात जो है, ऑडियो डिपार्टमेंट के अंदर है, यहाँ पर 4 में स्पीकर मिलते हैं, 24 वोट के है। देखो लाउडनेस बहुत ज्यादा है, अच्छी चीज है, रिस्पेक्ट दैट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे आप इसको 100% वॉल्यूम पे सुनते हो ना, तो एक हॉलो साउंड आती है, मतलब इतनी फुल साउंड नहीं है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि जब भी कोई वोकल आते हैं ना गाने के अंदर, वो सुनाई नहीं देते, वो मतलब म्यूजिक ओवर पावर कर लेता है। फिर से ये एक बुरे स्पीकर की पहचान है, तो ये भी एक रीजन था। वैसे ऑफ टॉपिक एक बात बताऊं तो मैंने 32 इंच टीवीज को भी रैंक करा था, वहां पर रियलमी ने अच्छी रैंकिंग ली थी, सेकंड नंबर पे। आई थिंक 43 इंच में अच्छा काम नहीं कर पा रहे। तो नंबर 4 टीवी हमने सेटअप कर दिया है, और ये जो कंपनी है ना, इसका नाम है थॉमसन। और आपको पता है ये 120 साल पुरानी फ्रेंच कंपनी है। इसका नाम है थॉमसन ओथ प्रो मैक्स, और मैंने जो है 25,250 रुपए का इसको खरीदा है। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, ये जो थॉमसन का टीवी है ना, इसका डिजाइन बहुत फैंटास्टिक है। नीचे की साइड हमें रोज गोल्ड पूरा मतलब कलर मिलता है, और इनफैक्ट जो इसके स्टैंड है वो भी रोज गोल्ड कलर के, नो डाउट बहुत अट्रैक्टिव लुकिंग है। पोर्ट्स की भी बात करूँ ना, तो सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है इसके अंदर, HDMI, USB, ईथरनेट वगैरह। डिस्प्ले की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टीवी के अंदर। अब मैंने इसमें बहुत सारा कंटेंट देखा, तो जो ब्लैक वाले एरियाज है ना, ये बहुत सही तरीके से दिखा लेता है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सा ट्विस्ट आया कि जब भी कोई ब्लैक सीन आता है मूवी के अंदर, तो ये नॉर्मल से ज्यादा नॉइज दिखाता है, मतलब वो ग्रेन्स दिखते हैं इस टीवी के अंदर, जो कि इस डिस्प्ले को बहुत बुरा आउटपुट दे रहा है मेरे हिसाब से। प्लस जो इसकी ब्राइटनेस है टीवी की, वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, लाइक एक स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा। और अगर मैं ऑडियो की बात करूं, तो यहाँ पर वाइल्ड क्लेम किया है थॉमसन ने कि 40 वोट के स्पीकर देते हैं ये, और अभी इस पूरी लिस्ट में कोई भी 40 वोट स्पीकर नहीं दे रहा है। तो मेरी हाई एक्सपेक्टेशन थी, बट सरप्राइजिंगली ये बहुत लो साउंड कर रहे थे। मतलब मैं बोलूंगा इनमें ना डेप्थ मिसिंग थी। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, मैं बैटमैन का फाइटिंग सीन देख रहा था, और वहां पर जब भी पंचेस लग रहे थे, आवाज ही नहीं आ रही थी। मतलब इतना म्यूजिक ने ओवर पावर कर रखा था सब कुछ कि आधी इंपैक्टफुल चीजें इसमें सुनाई नहीं देती। और तो और 40 वोट होने के बाद इसकी लाउडनेस भी ज्यादा नहीं है, और सेपरेशन तो ये ठीक से करता ही नहीं। तो मेरे हिसाब से भाई ये नंबर 4 ही डिजर्व करता है, इतना अच्छा टीवी नहीं है। तो नंबर 3 की बात करते हैं। ये TCL की तरफ से आता है P715, और मैंने 24,000 रुपीज से खरीदा है। और पहले ये जो टीवी है ना, सेकंड स्पॉट पे था, फिर मेरे को थर्ड स्पॉट पे लाना पड़ा, क्योंकि एक मेजर प्रॉब्लम थी इस टीवी के अंदर। मैं इस टीवी को चलाकर दिखाता हूँ। जो इसकी UI है ना, इसके अंदर जिटर्स फील होते हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ ना, वो 4K HDR वीडियोस के अंदर आती है, जो ये टीवी हैंडल नहीं कर पाता। मतलब मैंने यूट्यूब पे एक HDR कंटेंट चलाया, और ये जो है नहीं चला पा रहा था, मतलब लैग आ रहे थे, अटक अटक की वीडियो चल रही थी। क्लियरली पता लग रहा था कि भाई टीवी HDR हैंडल नहीं कर पा रहा। वैसे इसकी डिजाइन की बात करूँ ना, तो नीचे की साइड में सिल्वर बेजल मिलता है, अच्छा दिख रहा है ये। इसके ओवरऑल बेजल्स भी ठीक है। और अगर मैं आपको पोर्ट्स दिखाऊं ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक USB पोर्ट मिलता है, तो ये थोड़ा सा लाइक आप सोच के रखना। बाकी 2 HDMI पोर्ट्स है, ईथरनेट भी है, ऑप्टिकल भी मिल जाता है। खैर डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पर डायनेमिक कलर एनहांसमेंट देखने को मिलता है, और ये अकेला टीवी है पूरी लिस्ट के अंदर जो कि 4K अपस्केलिंग लेकर आता है, और HDR10 भी सपोर्ट कर रहा है। और पता है मैं स्टार्टिंग में इस टीवी की इतनी तारीफ क्यों कर रहा था,
क्योंकि जैसे ब्लैक, जितने डीप ब्लैक की एलसीडी होने के बाद दिखा रहा था ना, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मतलब मैंने इसमें इतना सारा कंटेंट देखा, हर बार इसके जो ब्लैक्स थे वो वंडरफुल थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो इससे कलर्स भी है ना वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं, बहुत कमाल की बात है। और साथ में जो ब्राइटनेस है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इस टीवी की, और इसी वजह से मैं नंबर 2 पे इस टीवी को रखना चाहता था, बट वो प्रॉब्लम हो गई ना लैग वाली एचडीआर में। खैर ऑडियो की अगर मैं बात करूँ ना तो 30 वॉट के स्पीकर ये देता है, और इनफैक्ट डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट आ जाता है। अब मैंने जब इसमें कंटेंट देखा ना तो मैंने नोटिस किया कि लाइक लाउडनेस तो ठीक है, वहां शिकायत नहीं है, बस डायलॉग्स जब भी आते हैं ना मूवी के तो वहां पर क्लैरिटी थोड़ी सी कम रहती है। जैसे कि मैं नो टाइम टू डाई देख रहा था, जितनी बार भी डायलॉग आए ना वहां पर मुझे थोड़ा सा लाइक ध्यान से सुनना पड़ रहा था, इतनी क्लैरिटी नहीं थी। एकदम क्लियर वर्ड्स में बताता हूँ कि एग्जैक्टली में टीवी है कैसा। देखो फिलहाल ये 24,000 रुपए का मिल रहा है, अगर ये इससे सस्ता होता है ना मेरे हिसाब से खरीद लेना है, क्योंकि आउटपुट तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग लेकर आता है। आउटपुट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टीवी के अंदर, और फ्यूचर में कभी यार आपको लगे कि हाँ भाई एचडीआर वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है तो यहाँ पर टीवी स्टिक्स भी आती है स्मार्ट वाली, जो डिफरेंट यूआई दे देती है, उससे प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाएगी आपकी। इनफैक्ट स्मार्ट टीवी स्टिक्स के ऊपर मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, आप वो जाके देख सकते हो। मतलब समझ रहे हो ना आप लोग कि रिकमेंडेड है टीवी, बस थोड़ा सा सस्ता और हो जाए किसी डील वगैरह के अंदर तो सही है। अब बात करते हैं नंबर 2 की, और ये आता है व्यू की तरफ से 43PM इस टीवी का नाम है, और मैंने 24,000 रुपए का इसको खरीदा है। रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, जितने भी टीवी मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाया ना इनके रिमोट कुछ ऐसे आते हैं, लेकिन ये जो व्यू का टीवी है ना इसका रिमोट मुझे बहुत अच्छा लगा। और पता है इस रिमोट की खास बात ये है कि सारी सेटिंग्स और फंक्शन बटन ना एक जगह पे है, जैसे कि हॉटस्टार का बटन तक दे रखा है इन्होंने। खैर इस टीवी का जो डिजाइन है ना मेरे को बहुत मॉडर्न लगा, अच्छा है, नीचे के साइड में ग्रे फिनिश भी मिलते हैं, ओवरऑल बेजल्स भी इसके ठीक है बिल्कुल। वैसे मेरे को एक चीज नोटिस में आई कि जब भी मैंने वाईफाई कनेक्ट कर रखा था ना तो थोड़ी सी वाईफाई की प्रॉब्लम है, सडनली ड्रॉप हो जाते हैं सिग्नल्स। वैसे जो स्टूडियो है ना थोड़ा सा बड़ा है और राउटर थोड़ा दूर रखा था, मे बी इसलिए प्रॉब्लम हो। वैसे पोर्ट्स की बात करूँ ना तो यहाँ पर 3 HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं, 2 USB पोर्ट है, ऑप्टिकल भी मिलता है, और हेडफोन जैक भी मिलता है, और ईथरनेट पोर्ट भी है। और अगर मैं इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करूँ ना तो यहाँ पर HLG का सपोर्ट है, HDR10 भी है, इनफैक्ट डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करता है टीवी। इसमें एक स्पेशल मोड भी है क्रिकेट के लिए, जो कि इनहेंस करता है बॉल की क्लैरिटी। जो भी आप क्रिकेट देखोगे ना तो आपको बॉल हर टाइम दिखाई देगी। वैसे भी इंडिया के मैचेस चल रहे हैं, आप शायद देख सकते हो, इसमें अच्छी क्लैरिटी रहेगी। और अगर मैं डिस्प्ले आउटपुट की बात करूँ ना तो मैंने टेस्टिंग के लिए द बॉयज इसके अंदर बहुत देर तक देखा, और मैंने नोटिस किया कि शार्पनेस तो ये बहुत अच्छी लेकर आ रहा है, इनफैक्ट ब्राइटनेस भी बिल्कुल इनफ है। बट अगर मैं ब्लैक्स की बात करूँ ना गुड है, मतलब दी बेस्ट नहीं मैं बोलूंगा बट गुड है। लेकिन नंबर 2 पे पता है टीवी क्यों आया है? इसकी ऑडियो की वजह से। 30 वॉट का स्पीकर होने के बाद भी फैंटास्टिक आउटपुट है। इसमें ना DTS वर्चुअल एक्स का सपोर्ट भी है और डॉल्बी ऑडियो भी मिल जाता है। मुझे अभी भी याद है इस टीवी के अंदर मैं बैटमैन देख रहा था और फाइटिंग सीन में ना इतनी इमर्सिव साउंड लेकर आ रहा था, इतनी रूम फिलिंग साउंड थी वो, मतलब हर चीज क्लियरली सुनाई दे रही थी। मतलब सिंपली बोलूंगा अगर आपको 24,000 में कोई टीवी चाहिए तो आप 100% इस टीवी की तरफ चेकआउट करना। तो फाइनली बात कर लेते हैं नंबर 1 टीवी की, और ये Xiaomi की तरफ से आता है। ये Mi X सीरीज का टीवी है 43 इंचेस, और मैंने 28,000 रुपए खरीदा है। और पता है क्या, जब मैंने 32 इंच टीवी की वीडियो बनाई थी ना वहां पर भी नंबर 1 Xiaomi आया था। और मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ Xiaomi को ना पता है कि टीवी के अंदर क्या क्या फीचर्स डालने चाहिए। ओवरऑल एक बैलेंस टीवी ये लोग लॉन्च करते हैं। और सिमिलरली मैं इस टीवी के बारे में बोल सकता हूँ, जैसे कि इसका डिजाइन देखो, मेरे हिसाब से बहुत स्लीक टीवी लगता है, काफी मॉडर्न लुकिंग है, पूरी ब्लैक फिनिश के अंदर ये आता है, कहीं से भी मुझे लाइक ये चीप नहीं लगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है इस टीवी की, अगर आप पोर्ट्स देखोगे ना यहाँ पर 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन ये जो HDMI पोर्ट्स है 2.1 है जो कि लेटेस्ट है। हाँ ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के लिए बनाया गया है वाला पर्टिकुलर स्टैंडर्ड HDMI का, लेकिन ठीक है यार लेटेस्ट चीज डालना अच्छी बात ही है। बाकी यहाँ पर 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, ईथरनेट भी है, ऑप्टिकल भी है। और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, जो इसमें सॉफ्टवेयर मिलता है ना Xiaomi का पैच वॉल, वो मेरे को टीवी इंडस्ट्री के अंदर मतलब मेरा फेवरेट है। सारी जगह पे एक कंटेंट दिख जाता है, अच्छी तरीके से स्मूथ रहता है। डिस्प्ले की बात करूँ ना तो यहाँ पर Xiaomi का विविड पिक्चर इंजन मिलता है और बहुत सारे सपोर्ट्स है यहाँ पर, जैसे कि HLG भी है, HDR10 का सपोर्ट भी है, डॉल्बी विजन भी मिलता है। और ये अकेला टीवी है लिस्ट के अंदर जो कि MEMC के साथ आता है। और पता है MEMC में होता क्या है एग्जैक्टली में, कि कोई भी 30 FPS वाला कंटेंट को 60 FPS बनाने की कोशिश करता है, तो लाइक स्मूथ रहता है। और मैंने जितना भी इसमें कंटेंट देखा है ना एक्चुअली में वर्क कर रहा है, कोई गिमिक नहीं है ये। फिर टेस्टिंग के लिए मैंने इसके अंदर नो टाइम टू डाई भी देखी, बहुत देर तक टेस्टिंग करी हमने, और जो कलर्स है वो बहुत फैंटास्टिक दिखा पाता है। कॉन्ट्रास्ट भी मैं एक्सीलेंट बोल सकता हूँ, इनफैक्ट ब्राइटनेस भी जो है
में बहुत सही लेकर आता है। और अगर ऑडियो की भी बात करूँ ना, तो 30 वॉट के स्पीकर तो है, फिर से सपोर्ट बहुत सारे है, DTS वर्चुअल X भी है, DTS HD भी है, डॉल्बी ऑडियो भी मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया था नो टाइम टू डाई जब मैं देख रहा था, तो उसमें ना एक्शन सीक्वेंस के अंदर ना गोलियां भी चल रही थी और बहुत सारे एक्शन सीन के अंदर मुझे हर एक चीज की सेपरेशन समझ में आ रही थी, कहां से क्या हो रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलॉग्स के अंदर क्लैरिटी भी थी और लाउडनेस भी इनफ थी। इन शॉर्ट 28,000 रुपए में मैं इसको रिकमेंड करना चाहूंगा। ये फैंटास्टिक टीवी है। खैर ये थी मेरी रैंकिंग, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? मुझे लगा कि भाई Xiaomi को नंबर 1 पे रखना चाहिए क्योंकि ओवरऑल बैलेंस चीजें लेकर आ रहा था। बाकी क्या आप मेरी रैंकिंग से एग्री करते हो या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और कुछ मैंने मिस किया है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगी फिर से बोलूंगा लाइक जरूर कर देना। बाकी सब्सक्राइब करके आप हमारी टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।